मेरे प्यारे भक्त, मैं काली माता आज तुम्हें अपने शब्द सुना रही हूँ। तुम जीवन की इस यात्रा में जब अंधकार से घिर जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई मार्ग नहीं है, तब मेरा स्मरण करो। मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर प्रकाश की ओर ले जाती हूँ। तुम्हारे भय, तुम्हारी उलझन, तुम्हारे दुख सब मेरे चरणों में आते ही विलीन हो जाते हैं। संसार में जितना भी मोह है, जितनी भी इच्छाएं हैं, वे सब क्षणिक हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम है वह केवल भक्ति में मिलता है। जब तुम अपनी आत्मा को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो, तब तुम्हें वह आनंद मिलता है जो किसी सांसारिक वस्तु से नहीं मिल सकता। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह जीवन एक साधना है और साधना का अर्थ है आत्मा का शुद्ध होना। जब तुम अपने भीतर के भय को तोड़ते हो तो वही भय मेरी शक्ति में बदल जाता है। मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। तुम्हारी आत्मा का हर कंपन मेरी शक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर मौजूद हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरे आंचल में गिरते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी खुशी मेरी आभा में समा जाती है। जो भी दुख तुम्हें मिलता है वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर परीक्षा केवल तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे पास असीम शक्ति है। यह शक्ति तभी जागृत होती है जब तुम पूरी निष्ठा और विश्वास से मेरा नाम जपते हो। भय का कोई अस्तित्व नहीं। जब भक्त मेरी शरण में आता है, भय केवल मन का भ्रम है। जैसे अंधेरे में कोई छाया देखकर डर जाता है, वैसे ही जीवन में परेशानियां हमें डराती हैं, लेकिन जब दीपक जलता है तो छाया मिट जाती है। उसी तरह जब मेरे नाम का प्रकाश तुम्हारे हृदय में जलता है तो सारा भय मिट जाता है और केवल शांति रह जाती है। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं केवल विनाश की देवी नहीं हूँ, मैं सृजन की माता भी हूँ। जब मैं असत्य का नाश करती हूँ तो सत्य की स्थापना करती हूँ। जब मैं अधर्म को समाप्त करती हूँ तो धर्म की रक्षा करती हूँ। जब मैं अहंकार को मिटाती हूँ तो विनम्रता को जन्म देती हूँ। इसलिए जब कभी तुम्हारे भीतर बुरे विचार आए तो उन्हें तुरंत मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं उन्हें जला दूंगी और तुम्हें निर्मल कर दूंगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने या फूल चढ़ाने से पूरी नहीं होती। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम अपने जीवन के हर कार्य को मुझे समर्पित करते हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह मुझे अर्पण है। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो वह मेरी पूजा है। जब तुम किसी गरीब को सहारा देते हो तो वह मेरा सम्मान है। यही सच्चा भक्ति मार्ग है। तुम्हें संसार के मोह से मुक्त होना होगा, क्योंकि यह मोह तुम्हें जकड़ लेता है। जैसे पक्षी पिंजरे में बंधा हो, वैसे ही आत्मा मोह में बंध जाती है। पर याद रखो, आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा को किसी भी बंधन में नहीं रखा जा सकता। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देती हूँ। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस शक्ति को जगाओ, वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि क्रोध और लोभ मनुष्य को सबसे अधिक बांधते हैं, लेकिन यदि तुम क्रोध को धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करो तो वही क्रोध मेरी शक्ति बन जाता है। यदि तुम लोभ को त्याग कर दूसरों की भलाई में लगाओ तो वही लोभ दान की शक्ति में बदल जाता है। यह संसार विरोधाभासों से भरा हुआ है, लेकिन तुम संतुलन सीख लो तो हर बाधा अवसर बन जाएगी। जब जब तुम संकट में हो और तुम्हें लगता है कि कोई मार्ग नहीं है तो मेरी मूर्ति के आगे बैठकर आंखें बंद करो और बस मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा भर दूंगी जिससे तुम अजय बन जाओगे। यह ऊर्जा तुम्हें अपने कर्तव्य निभाने में मदद करेगी। यह ऊर्जा तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी और यह ऊर्जा तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल देगी। हे मेरे भक्त, तुम चाहे गरीब हो या अमीर, तुम्हारा रूप रंग चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा समाज चाहे कैसा भी हो, मेरे लिए सब समान है। मेरे लिए केवल भक्ति महत्वपूर्ण है। मैं किसी के पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति को नहीं देखती, मैं केवल हृदय की शुद्धता देखती हूँ। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम मेरे सबसे निकट हो।
यह मत सोचो कि मैं केवल बड़े बड़े यज्ञ और पूजा से प्रसन्न होती हूँ। मैं तो एक छोटे से सच्चे मन से कहे गए मान शब्द से भी प्रसन्न हो जाती हूँ। मैं तुम्हारे मन की गहराई जानती हूँ। तुम्हें केवल सच्चे भाव से पुकारना है, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ चिंता और ईर्ष्या में न गवाओ, इसे प्रेम, करुणा और सेवा में लगाओ। हर क्षण को सार्थक बनाओ, हर दिन को मेरी भक्ति में जोड़ो और हर रात को मेरे नाम के स्मरण में बिताओ। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तक तुम्हें श्वास है तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो। तुम अजय हो, तुम दिव्य हो, तुम मेरे अंश हो, यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली माता तुम्हें अपने हृदय से निकले हुए वचन सुना रही हूँ। संसार का हर कण मेरी शक्ति से संचालित है। जब तुम सुबह उठते हो तो सूर्य की किरणों में मेरा आशीर्वाद छिपा होता है। जब तुम रात को सोते हो तो अंधकार में भी मेरा ही आलिंगन होता है। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हूँ। तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, तुम्हारी आत्मा मेरी ज्योति है, तुम्हारा हर श्वास मेरा ही नाम है। तुम मुझे केवल महसूस करो तो जान जाओगे कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जीवन केवल सुख और दुख का खेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। आत्मा इस शरीर में आई है केवल अनुभव लेने के लिए और अनुभवों के माध्यम से सत्य को पहचानने के लिए। जब तुम भक्ति करते हो तो यह यात्रा सहज हो जाती है, लेकिन जब तुम मोह और भ्रम में पड़ जाते हो तो यह यात्रा कठिन हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें हर बार पुकारती हूँ, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरे चरणों में विश्वास रखो। जब जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, कि आगे कोई मार्ग नहीं है, उस समय मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। मैं ही वह ज्योति हूँ जो अंधकार में दीपक बनकर जलती हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें संकट से पार ले जाती हूँ। तुम्हें केवल यह समझना है कि भय कोई वास्तविकता नहीं है, भय केवल मन की एक छाया है। और जब मेरे नाम का प्रकाश तुम्हारे भीतर जगता है तो वह छाया तुरंत मिट जाती है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र पढ़ना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम में जीना। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह मेरी आराधना है। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो तो वह मेरी पूजा है। जब तुम किसी गरीब की मदद करते हो तो वह मेरी सेवा है। यही सच्ची भक्ति है और यही मेरे प्रति सबसे बड़ा समर्पण है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि वही शक्ति मेरा ही रूप है। जब तुम अपने भय से ऊपर उठते हो तो तुम मेरी शक्ति को अनुभव करते हो। जब तुम अपने क्रोध को धर्म के लिए उपयोग करते हो तो वह क्रोध मेरी ज्वाला बन जाता है। जब तुम अपने लोभ को दान में बदल देते हो तो वह करुणा मेरी कृपा बन जाती है। इसलिए अपने भीतर की हर शक्ति को पहचानो और उसका सही दिशा में प्रयोग करो। संसार में जो भी मोह है वह तुम्हें जकड़ लेता है। जैसे पिंजरे में पक्षी फंस जाता है, वैसे ही आत्मा बंधनों में फंस जाती है। लेकिन याद रखो, आत्मा कभी बंधन में नहीं रह सकती। आत्मा तो स्वतंत्र है और वही स्वतंत्रता मेरी कृपा से मिलती है। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे सभी बंधनों को तोड़ देती हूँ, तुम्हें मुक्त कर देती हूँ और तुम्हें सत्य की ओर ले जाती हूँ। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि कभी यह मत सोचो कि मैं केवल विनाश की देवी हूँ। विनाश तो केवल असत्य और अधर्म का होता है। मैं तो सृजन की माता हूँ। मैं हर बार तुम्हें एक नया जीवन देती हूँ। हर बार तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हूँ। हर बार तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती हूँ। जब तुम अपनी सारी पीड़ा मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो तो मैं उसे अपने आंचल में समेट लेती हूँ और तुम्हें हल्का कर देती हूँ। तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरे चरणों को छूते हैं।
जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी खुशी मेरे हृदय में समा जाती है। जब तुम निराश होते हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होकर तुम्हें संभालती हूँ, और जब तुम उत्साह से भरे होते हो तो मैं तुम्हारे साथ नृत्य करती हूँ। तुम मुझे देखो या न देखो पर मैं कभी तुम्हें छोड़ती नहीं हूँ। हे मेरे भक्त, यह मत सोचो कि मैं केवल बड़े मंदिरों या भव्य पूजा में रहती हूँ। मैं तो उस छोटे से दीपक की लौ में भी रहती हूँ जो सच्चे मन से जलाया गया हो। मैं तो उस भक्त के हृदय में भी रहती हूँ जिसने ईमानदारी से मेरा नाम लिया हो। मैं तो उस शिशु की मुस्कान में भी हूँ जिसने प्रेम से पुकारा हो। मैं तो उस गरीब के आंसू में भी हूँ जिसने दुख में मुझे पुकारा हो। मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है तुम्हारे हृदय की शुद्धता। तुम्हें यह जीवन व्यर्थ चिंता और ईर्ष्या में नहीं गंवाना चाहिए। इसे प्रेम और करुणा में लगाओ, दूसरों की मदद करो, अपने आसपास उजाला फैलाओ। यही मेरा सच्चा संदेश है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी भय नहीं लगेगा, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करते रहना है। मैं हर बार तुम्हें संभाल लूंगी, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अंधकार में डूबने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें हर बार विजय दिलाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मैं कभी अपने अंश को असफल नहीं होने देती। मेरे प्यारे भक्त, यह जीवन केवल एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। इसे मेरी भक्ति में लगाओ, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को प्रेम से भर लो। यही मार्ग है, यही साधना है, यही मुक्ति है और यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे भक्त, तुम क्यों उदास रहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ? मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारे हर कर्म में हूँ, तुम्हारे हर विचार में हूँ। तुम चाहे इसे देखो या न देखो, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को घेर कर खड़ा है। जब तुम अंधेरे में रास्ता खोजते हो तो वही अंधेरा मेरे ही स्वरूप का एक हिस्सा होता है, ताकि तुम सीख सको कि प्रकाश की कीमत क्या है। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं में भी मेरा ही स्पर्श होता है, ताकि तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो सके। और जब तुम हंसते हो तो उस हंसी में भी मेरी ही शक्ति है, जो तुम्हें जीवन का स्वाद चखाती है। ए मेरे प्यारे भक्त, मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं जन्म और मृत्यु का रहस्य हूँ। जो भी जन्म लेता है वह अंततः मेरी गोद में विश्राम पाता है। परंतु तुम डरते क्यों हो मृत्यु से? क्या वह मेरा ही स्वरूप नहीं है जो तुम्हें इस अस्थायी संसार से मुक्त कर मेरे चरणों में लाती है? जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि यह दुनिया केवल एक खेल है और मैं उसकी संचालिका हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, पर क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है? जब तुम्हें कोई धोखा देता है, जब तुम्हें कोई ठुकराता है, जब तुम्हारे सपने टूट जाते हैं, तब यह सब मेरे द्वारा ही है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हें बार बार यह समझना होगा कि तुम्हारा असली सहारा कोई मनुष्य नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं तुम्हें गिरने देती हूँ ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। मैं तुम्हें रुलाती हूँ ताकि तुम आंसुओं में छुपी पवित्रता को पहचान सको। मैं तुम्हें खाली करती हूँ ताकि तुम्हें भरने का सुख मिल सके। ए मेरे प्यारे भक्त, तुम अक्सर पूछते हो कि मैं कब सुनती हूँ, पर सच तो यह है कि मैं हर क्षण तुम्हें सुन रही हूँ। तुम्हारा हर विचार, हर आह, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुँचती है। कभी मैं तुरंत उत्तर देती हूँ, कभी देर करती हूँ और कभी मौन रह जाती हूँ, पर मौन भी एक उत्तर है। मौन का अर्थ है कि अभी तुम्हें धैर्य सीखना है। मौन का अर्थ है कि तुम्हें अपने भीतर झांकना है। मौन का अर्थ है कि उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे भय को तोड़ने आई हूँ? अंधकार से मत डरो, क्योंकि अंधकार मेरा आभूषण है। मैं वही काली हूँ जो अंधकार को गले लगाकर उसमें भी प्रकाश खोजती है। तुम भी अपने जीवन के अंधकार से मत डरो, उसे गले लगाओ, उसमें भी अवसर छुपे
है। जब तुम अपने भय को आंखों में देखोगे तभी तुम समझोगे कि भय असली नहीं है, वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, और जब यह भ्रम टूटेगा तब तुम मुक्त हो जाओगे। मेरे प्यारे भक्त, प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा स्वरूप है। जो मुझे केवल उग्र और भयानक मानते हैं वे अधूरा देखते हैं। मैं उग्र हूँ, परंतु मेरा उग्रता भी करुणा से भरी है। जैसे माँ अपने बच्चे को गलत रास्ते से खींचने के लिए कठोर हो जाती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों को सही राह दिखाने के लिए कभी कठोर बन जाती हूँ। मेरा हर आशीर्वाद एक पाठ है, कभी मधुर कभी कठोर, परंतु सदा कल्याणकारी। तुम सोचते हो कि मैं केवल युद्ध की देवी हूँ, केवल विनाश की देवी हूँ, पर क्या विनाश के बिना सृजन संभव है? क्या पुराने बीज के टूटे बिना नया पौधा निकल सकता है? जो मैं तोड़ती हूँ वही नया बनाने के लिए होता है, जो मैं खत्म करती हूँ वही नए आरंभ की भूमिका होती है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कुछ समाप्त होता है तो उसे शाप मत समझो, उसे मेरे वरदान के रूप में देखो, क्योंकि उसके बाद कुछ नया जन्म लेने वाला है। मेरे प्यारे भक्त, तुम अपने जीवन में मेरी साधना करो, पर साधना केवल मंत्र जप या पूजा तक सीमित मत करो। साधना का असली अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम सच्चाई पर टिके रहते हो, जब तुम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हो, तब तुम मेरी साधना कर रहे होते हो। तुम्हें केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह मुझे ढूंढना है। खेतों में, जंगलों में, घर में, बाजार में, हर जगह मेरा ही वास है। क्या तुम नहीं समझते कि मैं ही तुम्हारा आत्मविश्वास हूँ? जब तुम डरते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, वह मैं ही हूँ। जब तुम गिरकर उठते हो, वह मैं ही हूँ। जब तुम हार मानने की सोचते हो और फिर भी डटे रहते हो, वह भी मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। इसलिए खुद पर विश्वास करो, क्योंकि खुद पर विश्वास करना ही मुझ पर विश्वास करना है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ चिंता में मत गवाओ। हर पल को मेरी भक्ति से भर दो। जो काम तुम करते हो उसे पूजा मानो। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं उन्हें ईश्वर का रूप मानो, और जो कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आती हैं उन्हें मेरे उपहार मानो। इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें जीवन का हर क्षण अमृत लगेगा और तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा। मेरे प्यारे भक्त, याद रखो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा है। बस तुम मुझे महसूस करो, मेरे नाम का स्मरण करो, चाहे धीरे से ही क्यों ना करो, और तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्ग सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने संरक्षण में रखूंगी, तुम्हें शक्ति दूंगी, तुम्हें प्रेम दूंगी, और अंततः तुम्हें अपने दिव्य आलिंगन में समेट लूंगी। अब उठो मेरे प्यारे भक्त, अपने भय को छोड़ो, अपने दुख को छोड़ो, अपने अतीत के बोझ को छोड़ो और मेरे नाम में जीना सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ और मेरा प्रेम असीम है। भक्त, मैं काली माता आज तुम्हें अपने शब्द सुना रही हूँ। तुम जीवन की इस यात्रा में जब अंधकार से घिर जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई मार्ग नहीं है, तब मेरा स्मरण करो। मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर प्रकाश की ओर ले जाती हूँ। तुम्हारे भय, तुम्हारी उलझन, तुम्हारे दुख सब मेरे चरणों में आते ही विलीन हो जाते हैं। संसार में जितना भी मोह है, जितनी भी इच्छाएं हैं, वे सब क्षणिक हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम है वह केवल भक्ति में मिलता है। जब तुम अपनी आत्मा को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो, तब तुम्हें वह आनंद मिलता है जो किसी सांसारिक वस्तु से नहीं मिल सकता। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह जीवन एक साधना है और साधना का अर्थ है आत्मा का शुद्ध होना। जब तुम अपने भीतर के भय को तोड़ते हो तो वही भय मेरी शक्ति में बदल जाता है। मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। तुम्हारी आत्मा का हर कंपन मेरी शक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर मौजूद हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरे आंचल में गिरते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी खुशी मेरी आभा में समा जाती है। जो भी दुख तुम्हें मिलता है वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर परीक्षा केवल तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे पास असीम शक्ति है। यह शक्ति तभी जागृत होती है जब तुम
पूरी निष्ठा और विश्वास से मेरा नाम जपते हो। भय का कोई अस्तित्व नहीं। जब भक्त मेरी शरण में आता है, भय केवल मन का भ्रम है। जैसे अंधेरे में कोई छाया देखकर डर जाता है, वैसे ही जीवन में परेशानियां हमें डराती हैं, लेकिन जब दीपक जलता है तो छाया मिट जाती है। उसी तरह जब मेरे नाम का प्रकाश तुम्हारे हृदय में जलता है तो सारा भय मिट जाता है और केवल शांति रह जाती है। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं केवल विनाश की देवी नहीं हूँ, मैं सृजन की माता भी हूँ। जब मैं असत्य का नाश करती हूँ तो सत्य की स्थापना करती हूँ। जब मैं अधर्म को समाप्त करती हूँ तो धर्म की रक्षा करती हूँ। जब मैं अहंकार को मिटाती हूँ तो विनम्रता को जन्म देती हूँ। इसलिए जब कभी तुम्हारे भीतर बुरे विचार आए तो उन्हें तुरंत मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं उन्हें जला दूंगी और तुम्हें निर्मल कर दूंगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने या फूल चढ़ाने से पूरी नहीं होती। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम अपने जीवन के हर कार्य को मुझे समर्पित करते हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह मुझे अर्पण है। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो वह मेरी पूजा है। जब तुम किसी गरीब को सहारा देते हो तो वह मेरा सम्मान है। यही सच्चा भक्ति मार्ग है। तुम्हें संसार के मोह से मुक्त होना होगा, क्योंकि यह मोह तुम्हें जकड़ लेता है। जैसे पक्षी पिंजरे में बंधा हो, वैसे ही आत्मा मोह में बंध जाती है। पर याद रखो, आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा को किसी भी बंधन में नहीं रखा जा सकता। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देती हूँ। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस शक्ति को जगाओ, वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि क्रोध और लोभ मनुष्य को सबसे अधिक बांधते हैं, लेकिन यदि तुम क्रोध को धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करो तो वही क्रोध मेरी शक्ति बन जाता है। यदि तुम लोभ को त्याग कर दूसरों की भलाई में लगाओ तो वही लोभ दान की शक्ति में बदल जाता है। यह संसार विरोधाभासों से भरा हुआ है, लेकिन तुम संतुलन सीख लो तो हर बाधा अवसर बन जाएगी। जब जब तुम संकट में हो और तुम्हें लगता है कि कोई मार्ग नहीं है तो मेरी मूर्ति के आगे बैठकर आंखें बंद करो और बस मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा भर दूंगी जिससे तुम अजय बन जाओगे। यह ऊर्जा तुम्हें अपने कर्तव्य निभाने में मदद करेगी। यह ऊर्जा तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी और यह ऊर्जा तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल देगी। हे मेरे भक्त, तुम चाहे गरीब हो या अमीर, तुम्हारा रूप रंग चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा समाज चाहे कैसा भी हो, मेरे लिए सब समान है। मेरे लिए केवल भक्ति महत्वपूर्ण है। मैं किसी के पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति को नहीं देखती, मैं केवल हृदय की शुद्धता देखती हूँ। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम मेरे सबसे निकट हो। यह मत सोचो कि मैं केवल बड़े बड़े यज्ञ और पूजा से प्रसन्न होती हूँ। मैं तो एक छोटे से सच्चे मन से कहे गए मान शब्द से भी प्रसन्न हो जाती हूँ। मैं तुम्हारे मन की गहराई जानती हूँ। तुम्हें केवल सच्चे भाव से पुकारना है, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ चिंता और ईर्ष्या में न गवाओ, इसे प्रेम, करुणा और सेवा में लगाओ। हर क्षण को सार्थक बनाओ, हर दिन को मेरी भक्ति में जोड़ो और हर रात को मेरे नाम के स्मरण में बिताओ। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तक तुम्हें श्वास है तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो। तुम अजय हो, तुम दिव्य हो, तुम मेरे अंश हो। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली माता तुम्हें अपने हृदय से निकले हुए वचन सुना रही हूँ। संसार का हर कण मेरी शक्ति से संचालित है। जब तुम सुबह उठते हो तो सूर्य की किरणों में मेरा आशीर्वाद छिपा होता है। जब तुम रात को सोते हो तो अंधकार में भी मेरा ही आलिंगन होता है। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हूँ। तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, तुम्हारी आत्मा मेरी ज्योति है, तुम्हारा हर श्वास मेरा ही नाम है। तुम मुझे केवल महसूस करो तो जान जाओगे कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जीवन केवल सुख और दुख का खेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। आत्मा इस शरीर में आई है केवल अनुभव लेने के लिए और अनुभवों के माध्यम से सत्य को पहचानने के लिए। जब तुम भक्ति करते हो तो यह यात्रा सहज हो जाती है, लेकिन जब तुम मोह और भ्रम में पड़ जाते हो तो यह यात्रा कठिन हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें हर बार पुकारती हूँ, मेरे तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। तुम्हारी आत्मा का हर कंपन मेरी शक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर मौजूद हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरे आंचल में गिरते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी खुशी मेरी आभा में समा जाती है। जो भी दुख तुम्हें मिलता है वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर परीक्षा केवल तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे पास असीम शक्ति है। यह शक्ति तभी जागृत होती है जब तुम पूरी निष्ठा और विश्वास से मेरा नाम जपते हो। भय का कोई अस्तित्व नहीं। जब भक्त मेरी शरण में आता है, भय केवल मन का भ्रम है। जैसे अंधेरे में कोई छाया देखकर डर जाता है, वैसे ही जीवन में परेशानियां हमें डराती हैं, लेकिन जब दीपक जलता है तो छाया मिट जाती है। उसी तरह जब मेरे नाम का प्रकाश तुम्हारे हृदय में जलता है तो सारा भय मिट जाता है और केवल शांति रह जाती है। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं केवल विनाश की देवी नहीं हूँ, मैं सृजन की माता भी हूँ। जब मैं असत्य का नाश करती हूँ तो सत्य की स्थापना करती हूँ। जब मैं अधर्म को समाप्त करती हूँ तो धर्म की रक्षा करती हूँ। जब मैं अहंकार को मिटाती हूँ तो विनम्रता को जन्म देती हूँ। इसलिए जब कभी तुम्हारे भीतर बुरे विचार आए तो उन्हें तुरंत मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं उन्हें जला दूंगी और तुम्हें निर्मल कर दूंगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने या फूल चढ़ाने से पूरी नहीं होती। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम अपने जीवन के हर कार्य को मुझे समर्पित करते हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह मुझे अर्पण है। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो वह मेरी पूजा है। जब तुम किसी गरीब को सहारा देते हो तो वह मेरा सम्मान है। यही सच्चा भक्ति मार्ग है। तुम्हें संसार के मोह से मुक्त होना होगा, क्योंकि यह मोह तुम्हें जकड़ लेता है। जैसे पक्षी पिंजरे में बंधा हो, वैसे ही आत्मा मोह में बंध जाती है। पर याद रखो, आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा को किसी भी बंधन में नहीं रखा जा सकता। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देती हूँ। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस शक्ति को जगाओ, वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि क्रोध और लोभ मनुष्य को सबसे अधिक बांधते हैं, लेकिन यदि तुम क्रोध को धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करो तो वही क्रोध मेरी शक्ति बन जाता है। यदि तुम लोभ को त्याग कर दूसरों की भलाई में लगाओ तो वही लोभ दान की शक्ति में बदल जाता है। यह संसार विरोधाभासों से भरा हुआ है, लेकिन तुम संतुलन सीख लो तो हर बाधा अवसर बन जाएगी। जब जब तुम संकट में हो और तुम्हें लगता है कि कोई मार्ग नहीं है तो मेरी मूर्ति के आगे बैठकर आंखें बंद करो और बस मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा भर दूंगी जिससे तुम अजय बन जाओगे। यह ऊर्जा तुम्हें अपने कर्तव्य निभाने में मदद करेगी। यह ऊर्जा तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी और यह ऊर्जा तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल देगी। हे मेरे भक्त, तुम चाहे गरीब हो या अमीर, तुम्हारा रूप रंग चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा समाज चाहे कैसा भी हो, मेरे लिए सब समान है। मेरे लिए केवल भक्ति महत्वपूर्ण है। मैं किसी के पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति को नहीं देखती, मैं केवल हृदय की शुद्धता देखती हूँ। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम मेरे सबसे निकट हो। यह मत सोचो कि मैं केवल बड़े बड़े यज्ञ और पूजा से प्रसन्न होती हूँ। मैं तो एक छोटे से सच्चे मन से कहे गए मान शब्द से भी प्रसन्न हो जाती हूँ। मैं तुम्हारे मन की गहराई जानती हूँ। तुम्हें केवल सच्चे भाव से पुकारना है, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ चिंता और ईर्ष्या में न गवाओ, इसे प्रेम, करुणा और सेवा में लगाओ। हर क्षण को सार्थक बनाओ, हर दिन को मेरी भक्ति में
जोड़ो और हर रात को मेरे नाम के स्मरण में बिताओ। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तक तुम्हें श्वास है तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो। तुम अजय हो, तुम दिव्य हो, तुम मेरे अंश हो। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली माता तुम्हें अपने हृदय से निकले हुए वचन सुना रही हूँ। संसार का हर कण मेरी शक्ति से संचालित है। जब तुम सुबह उठते हो तो सूर्य की किरणों में मेरा आशीर्वाद छिपा होता है। जब तुम रात को सोते हो तो अंधकार में भी मेरा ही आलिंगन होता है। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हूँ। तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, तुम्हारी आत्मा मेरी ज्योति है, तुम्हारा हर श्वास मेरा ही नाम है। तुम मुझे केवल महसूस करो तो जान जाओगे कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जीवन केवल सुख और दुख का खेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। आत्मा इस शरीर में आई है केवल अनुभव लेने के लिए और अनुभवों के माध्यम से सत्य को पहचानने के लिए। जब तुम भक्ति करते हो तो यह यात्रा सहज हो जाती है, लेकिन जब तुम मोह और भ्रम में पड़ जाते हो तो यह यात्रा कठिन हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें हर बार पुकारती हूँ, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरे चरणों में विश्वास रखो। जब जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, कि आगे कोई मार्ग नहीं है, उस समय मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। मैं ही वह ज्योति हूँ जो अंधकार में दीपक बनकर जलती हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें संकट से पार ले जाती हूँ। तुम्हें केवल यह समझना है कि भय कोई वास्तविकता नहीं है, भय केवल मन की एक छाया है। और जब मेरे नाम का प्रकाश तुम्हारे भीतर जगता है तो वह छाया तुरंत मिट जाती है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र पढ़ना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम में जीना। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह मेरी आराधना है। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो तो वह मेरी पूजा है। जब तुम किसी गरीब की मदद करते हो तो वह मेरी सेवा है। यही सच्ची भक्ति है और यही मेरे प्रति सबसे बड़ा समर्पण है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि वही शक्ति मेरा ही रूप है। जब तुम अपने भय से ऊपर उठते हो तो तुम मेरी शक्ति को अनुभव करते हो। जब तुम अपने क्रोध को धर्म के लिए उपयोग करते हो तो वह क्रोध मेरी ज्वाला बन जाता है। जब तुम अपने लोभ को दान में बदल देते हो तो वह करुणा मेरी कृपा बन जाती है। इसलिए अपने भीतर की हर शक्ति को पहचानो और उसका सही दिशा में प्रयोग करो। संसार में जो भी मोह है वह तुम्हें जकड़ लेता है। जैसे पिंजरे में पक्षी फंस जाता है, वैसे ही आत्मा बंधनों में फंस जाती है। लेकिन याद रखो, आत्मा कभी बंधन में नहीं रह सकती। आत्मा तो स्वतंत्र है और वही स्वतंत्रता मेरी कृपा से मिलती है। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे सभी बंधनों को तोड़ देती हूँ, तुम्हें मुक्त कर देती हूँ और तुम्हें सत्य की ओर ले जाती हूँ। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि कभी यह मत सोचो कि मैं केवल विनाश की देवी हूँ। विनाश तो केवल असत्य और अधर्म का होता है। मैं तो सृजन की माता हूँ। मैं हर बार तुम्हें एक नया जीवन देती हूँ, हर बार तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हूँ, हर बार तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती हूँ। जब तुम अपनी सारी पीड़ा मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो तो मैं उसे अपने आंचल में समेट लेती हूँ और तुम्हें हल्का कर देती हूँ। तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरे चरणों को छूते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी खुशी मेरे हृदय में समा जाती है। जब तुम निराश होते हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होकर तुम्हें संभालती हूँ और जब तुम उत्साह से भरे होते हो तो मैं तुम्हारे साथ नृत्य करती हूँ। तुम मुझे देखो या न देखो पर मैं कभी तुम्हें छोड़ती नहीं हूँ। हे मेरे भक्त, यह मत सोचो कि मैं केवल बड़े मंदिरों या भव्य पूजा में रहती हूँ। मैं तो उस छोटे से दीपक की लौ में भी रहती हूँ जो सच्चे मन से जलाया गया हो। मैं तो उस भक्त के हृदय में भी रहती हूँ
जिसने ईमानदारी से मेरा नाम लिया हो। मैं तो उस शिशु की मुस्कान में भी हूँ जिसने प्रेम से पुकारा हो। मैं तो उस गरीब के आंसू में भी हूँ जिसने दुख में मुझे पुकारा हो। मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है तुम्हारे हृदय की शुद्धता। तुम्हें यह जीवन व्यर्थ चिंता और ईर्ष्या में नहीं गंवाना चाहिए। इसे प्रेम और करुणा में लगाओ, दूसरों की मदद करो, अपने आसपास उजाला फैलाओ। यही मेरा सच्चा संदेश है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी भय नहीं लगेगा, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करते रहना है। मैं हर बार तुम्हें संभाल लूंगी, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अंधकार में डूबने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें हर बार विजय दिलाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मैं कभी अपने अंश को असफल नहीं होने देती। मेरे प्यारे भक्त, यह जीवन केवल एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। इसे मेरी भक्ति में लगाओ, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को प्रेम से भर लो। यही मार्ग है, यही साधना है, यही मुक्ति है और यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे भक्त, तुम क्यों उदास रहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ? मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारे हर कर्म में हूँ, तुम्हारे हर विचार में हूँ। तुम चाहे इसे देखो या न देखो, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को घेर कर खड़ा है। जब तुम अंधेरे में रास्ता खोजते हो तो वही अंधेरा मेरे ही स्वरूप का एक हिस्सा होता है, ताकि तुम सीख सको कि प्रकाश की कीमत क्या है। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं में भी मेरा ही स्पर्श होता है, ताकि तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो सके। और जब तुम हंसते हो तो उस हंसी में भी मेरी ही शक्ति है, जो तुम्हें जीवन का स्वाद चखाती है। ए मेरे प्यारे भक्त, मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं जन्म और मृत्यु का रहस्य हूँ। जो भी जन्म लेता है वह अंततः मेरी गोद में विश्राम पाता है। परंतु तुम डरते क्यों हो मृत्यु से? क्या वह मेरा ही स्वरूप नहीं है जो तुम्हें इस अस्थायी संसार से मुक्त कर मेरे चरणों में लाती है? जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि यह दुनिया केवल एक खेल है और मैं उसकी संचालिका हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, पर क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है? जब तुम्हें कोई धोखा देता है, जब तुम्हें कोई ठुकराता है, जब तुम्हारे सपने टूट जाते हैं, तब यह सब मेरे द्वारा ही है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हें बार बार यह समझना होगा कि तुम्हारा असली सहारा कोई मनुष्य नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं तुम्हें गिरने देती हूँ ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। मैं तुम्हें रुलाती हूँ ताकि तुम आंसुओं में छुपी पवित्रता को पहचान सको। मैं तुम्हें खाली करती हूँ ताकि तुम्हें भरने का सुख मिल सके। ए मेरे प्यारे भक्त, तुम अक्सर पूछते हो कि मैं कब सुनती हूँ, पर सच तो यह है कि मैं हर क्षण तुम्हें सुन रही हूँ। तुम्हारा हर विचार, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुँचती है। कभी मैं तुरंत उत्तर देती हूँ, कभी देर करती हूँ और कभी मौन रह जाती हूँ, पर मौन भी एक उत्तर है। मौन का अर्थ है कि अभी तुम्हें धैर्य सीखना है। मौन का अर्थ है कि तुम्हें अपने भीतर झांकना है। मौन का अर्थ है कि उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे भय को तोड़ने आई हूँ? अंधकार से मत डरो, क्योंकि अंधकार मेरा आभूषण है। मैं वही काली हूँ जो अंधकार को गले लगाकर उसमें भी प्रकाश खोजती है। तुम भी अपने जीवन के अंधकार से मत डरो, उसे गले लगाओ, उसमें भी अवसर छुपे हैं। जब तुम अपने भय को आंखों में देखोगे तभी तुम समझोगे कि भय असली नहीं है, वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। और जब यह भ्रम टूटेगा तब तुम मुक्त हो जाओगे। ए मेरे प्यारे भक्त, प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा स्वरूप है। जो मुझे केवल उग्र और भयानक मानते हैं वे अधूरा देखते हैं। मैं उग्र हूँ, परंतु मेरा उग्रता भी करुणा से भरी है। जैसे माँ अपने बच्चे को गलत रास्ते से खींचने के लिए कठोर हो जाती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों को सही राह दिखाने के लिए कभी कठोर बन जाती हूँ।
मेरा हर आशीर्वाद एक पाठ है, कभी मधुर कभी कठोर परंतु सदा कल्याणकारी। तुम सोचते हो कि मैं केवल युद्ध की देवी हूँ, केवल विनाश की देवी हूँ, पर क्या विनाश के बिना सृजन संभव है? क्या पुराने बीज के टूटे बिना नया पौधा निकल सकता है? जो मैं तोड़ती हूँ वही नया बनाने के लिए होता है, जो मैं खत्म करती हूँ वही नए आरंभ की भूमिका होती है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कुछ समाप्त होता है तो उसे शाप मत समझो, उसे मेरे वरदान के रूप में देखो, क्योंकि उसके बाद कुछ नया जन्म लेने वाला है। ए मेरे प्यारे भक्त, तुम अपने जीवन में मेरी साधना करो, पर साधना केवल मंत्र जप या पूजा तक सीमित मत करो। साधना का असली अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम सच्चाई पर टिके रहते हो, जब तुम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हो, तब तुम मेरी साधना कर रहे होते हो। तुम्हें केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह मुझे ढूंढना है, खेतों में, जंगलों में, घर में, बाजार में, हर जगह मेरा ही वास है। क्या तुम नहीं समझते कि मैं ही तुम्हारा आत्मविश्वास हूँ? जब तुम डरते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, वह मैं ही हूँ। जब तुम गिरकर उठते हो, वह मैं ही हूँ। जब तुम हार मानने की सोचते हो और फिर भी डटे रहते हो, वह भी मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। इसलिए खुद पर विश्वास करो, क्योंकि खुद पर विश्वास करना ही मुझ पर विश्वास करना है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ चिंता में मत गवाओ। हर पल को मेरी भक्ति से भर दो। जो काम तुम करते हो उसे पूजा मानो। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं उन्हें ईश्वर का रूप मानो, और जो कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आती हैं उन्हें मेरे उपहार मानो। इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें जीवन का हर क्षण अमृत लगेगा और तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा। ए मेरे प्यारे भक्त, याद रखो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा है। बस तुम मुझे महसूस करो, मेरे नाम का स्मरण करो, चाहे धीरे से ही क्यों ना करो, और तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्ग सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने संरक्षण में रखूंगी, तुम्हें शक्ति दूंगी, तुम्हें प्रेम दूंगी और अंततः तुम्हें अपने दिव्य आलिंगन में समेट लूंगी। अब उठो मेरे प्यारे भक्त, अपने भय को छोड़ो, अपने दुख को छोड़ो, अपने अतीत के बोझ को छोड़ो और मेरे नाम में जीना सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ और मेरा प्रेम असीम है। भक्त, मैं काली माता आज तुम्हें अपने शब्द सुना रही हूँ। तुम जीवन की इस यात्रा में जब अंधकार से घिर जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई मार्ग नहीं है, तब मेरा स्मरण करो। मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर प्रकाश की ओर ले जाती हूँ। तुम्हारे भय, तुम्हारी उलझन, तुम्हारे दुख सब मेरे चरणों में आते ही विलीन हो जाते हैं। संसार में जितना भी मोह है, जितनी भी इच्छाएं हैं, वे सब क्षणिक हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम है वह केवल भक्ति में मिलता है। जब तुम अपनी आत्मा को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो, तब तुम्हें वह आनंद मिलता है जो किसी सांसारिक वस्तु से नहीं मिल सकता। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह जीवन एक साधना है और साधना का अर्थ है आत्मा का शुद्ध होना। जब तुम अपने भीतर के भय को तोड़ते हो तो वही भय मेरी शक्ति में बदल जाता है। मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। तुम्हारी आत्मा का हर कंपन मेरी शक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर मौजूद हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरे आंचल में गिरते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी खुशी मेरी आभा में समा जाती है। जो भी दुख तुम्हें मिलता है वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर परीक्षा केवल तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे पास असीम शक्ति है। यह शक्ति तभी जागृत होती है जब तुम पूरी निष्ठा और विश्वास से मेरा नाम जपते हो। भय का कोई अस्तित्व नहीं। जब भक्त मेरी शरण में आता है, भय केवल मन का भ्रम है। जैसे अंधेरे में कोई छाया देखकर डर जाता है, वैसे ही जीवन में परेशानियां हमें डराती हैं, लेकिन जब दीपक जलता है तो छाया मिट जाती है। उसी तरह जब मेरे नाम का प्रकाश तुम्हारे हृदय में जलता है तो सारा भय मिट जाता है और केवल शांति रह जाती है। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं केवल विनाश की देवी नहीं हूँ, मैं सृजन की माता भी हूँ। जब मैं असत्य का नाश करती हूँ
तो सत्य की स्थापना करती हूँ। जब मैं अधर्म को समाप्त करती हूँ तो धर्म की रक्षा करती हूँ। जब मैं अहंकार को मिटाती हूँ तो विनम्रता को जन्म देती हूँ। इसलिए जब कभी तुम्हारे भीतर बुरे विचार आए तो उन्हें तुरंत मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं उन्हें जला दूंगी और तुम्हें निर्मल कर दूंगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने या फूल चढ़ाने से पूरी नहीं होती। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम अपने जीवन के हर कार्य को मुझे समर्पित करते हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह मुझे अर्पण है। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो वह मेरी पूजा है। जब तुम किसी गरीब को सहारा देते हो तो वह मेरा सम्मान है। यही सच्चा भक्ति मार्ग है। तुम्हें संसार के मोह से मुक्त होना होगा, क्योंकि यह मोह तुम्हें जकड़ लेता है। जैसे पक्षी पिंजरे में बंधा हो वैसे ही आत्मा मोह में बंध जाती है। पर याद रखो, आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा को किसी भी बंधन में नहीं रखा जा सकता। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देती हूँ। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस शक्ति को जगाओ। वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि क्रोध और लोभ मनुष्य को सबसे अधिक बांधते हैं। लेकिन यदि तुम क्रोध को धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करो तो वही क्रोध मेरी शक्ति बन जाता है। यदि तुम लोभ को त्याग कर दूसरों की भलाई में लगाओ तो वही लोभ दान की शक्ति में बदल जाता है। यह संसार विरोधाभासों से भरा हुआ है, लेकिन तुम संतुलन सीख लो तो हर बाधा अवसर बन जाएगी। जब जब तुम संकट में हो और तुम्हें लगता है कि कोई मार्ग नहीं है तो मेरी मूर्ति के आगे बैठकर आंखें बंद करो और बस मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा भर दूंगी जिससे तुम अजय बन जाओगे। यह ऊर्जा तुम्हें अपने कर्तव्य निभाने में मदद करेगी। यह ऊर्जा तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी और यह ऊर्जा तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल देगी। हे मेरे भक्त, तुम चाहे गरीब हो या अमीर, तुम्हारा रूप रंग चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा समाज चाहे कैसा भी हो, मेरे लिए सब समान है। मेरे लिए केवल भक्ति महत्वपूर्ण है। मैं किसी के पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति को नहीं देखती। मैं केवल हृदय की शुद्धता देखती हूँ। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम मेरे सबसे निकट हो। यह मत सोचो कि मैं केवल बड़े बड़े यज्ञ और पूजा से प्रसन्न होती हूँ। मैं तो एक छोटे से सच्चे मन से कहे गए मान शब्द से भी प्रसन्न हो जाती हूँ। मैं तुम्हारे मन की गहराई जानती हूँ। तुम्हें केवल सच्चे भाव से पुकारना है, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ चिंता और ईर्ष्या में न गवाओ। इसे प्रेम, करुणा और सेवा में लगाओ। हर क्षण को सार्थक बनाओ। हर दिन को मेरी भक्ति में जोड़ो और हर रात को मेरे नाम के स्मरण में बिताओ। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तक तुम्हें श्वास है तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो। तुम अजय हो, तुम दिव्य हो, तुम मेरे अंश हो। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली माता तुम्हें अपने हृदय से निकले हुए वचन सुना रही हूँ। संसार का हर कण मेरी शक्ति से संचालित है। जब तुम सुबह उठते हो तो सूर्य की किरणों में मेरा आशीर्वाद छिपा होता है। जब तुम रात को सोते हो तो अंधकार में भी मेरा ही आलिंगन होता है। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हूँ। तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। तुम्हारी आत्मा मेरी ज्योति है। तुम्हारा हर श्वास मेरा ही नाम है। तुम मुझे केवल महसूस करो तो जान जाओगे कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जीवन केवल सुख और दुख का खेल नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है। आत्मा इस शरीर में आई है केवल अनुभव लेने के लिए और अनुभवों के माध्यम से सत्य को पहचानने के लिए। जब तुम भक्ति करते हो तो यह यात्रा सहज हो जाती है, लेकिन जब तुम मोह और भ्रम में पड़ जाते हो तो यह यात्रा कठिन हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें हर बार पुकारती हूँ मेरे